हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ बोलिए। आना चाहिए एक बार एट लास्ट, हम लोगों को ये ट्राई तो करना ही चाहिए ना, क्योंकि कोई उम्मीद अभी दिख नहीं रहा है। फिर मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर में फिर पंचायत का चुनाव आ जाएगा। अगर इधर नहीं प्रक्रिया पूरा हुआ ना तो फिर हमको लगता है 26 भी खत्म हो जाएगा। हम लोग अपने तरीके से व्यवस्था करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जैसे अपना लेना है कुछ सामान और कुछ दूसरे का भी, एक आदमी का ख्याल करके अगर चलेंगे ना तो कोई अगर मान लीजिए कि आर्थिक रूप से कमजोर भी है तो उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे अपना कुछ खाने पीने का लेंगे या रहने का चादर उधर लेंगे तो एक दूसरे का, एक पर्सन का लेना है, उससे आप बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। हम्म। और मानिए ना कि अगर जैसे अभिमन्यु सर लीड कर रहे हैं तो उनके ग्रुप में शामिल होंगे, अगर उनमें कोई कमी रहेगा तो हम लोग पहले प्लानिंग कर लेंगे। मीटअप तो होना जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए कि आंदोलन का कोई भी ये मतलब प्रशासनिक हम लोगों के पास कागज नहीं है, सपोज ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग इस पर बात तो कर लेंगे कि चलिए ठीक है 5 तारीख को हम लोग मिल लिए, अब 10 तारीख 12 तारीख 15 तारीख रखिए सर डेट, इसके लिए इतना इतना परमिशन चाहिए, तो ये सब कागज आप जुटाइए, अगर पैसे की जरूरत है तो हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें। कहाँ, एकदम कागजी प्रक्रिया के बिना जुटना और भीड़ लगाना वो जमाना अब चला गया। आप जान भी रहे हैं कि अभी गृह मंत्री जो है पूरा मुड़ियल है, तो फिर वो बर्बाद कर देगा करियर हम लोग का। इसीलिए पंगा तो अब पहले ही, जब उतने लोगों पर एफआईआर हुआ है, दिल्ली में देखते हैं अभिनय सर सब प्रोटेस्ट किए, सब पे एफआईआर हुआ है। खान सर आंदोलन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उस पर 4 एफआईआर है। नहीं, हम लोगों को बस 2-3 मांग लिस्ट बनाएंगे, जिसमें पहला मुद्दा यही है कि आप अगर एलईटी या कुछ भी नहीं लाएंगे तो स्पष्ट बोल दीजिए ना भाई कि मेरे बस की बात नहीं है लाइब्रेरियन की बहाली, स्पष्ट कर दीजिए। और अगर आप लाएंगे तो हमको डेडलाइन दे दीजिए ना कि 2030 में लाएंगे, तो हम लोग फिर चाय का दुकान खोल लेंगे। क्या 30 में अगर आप लाएंगे, 26 में लाएंगे, 27 में लाएंगे, हमको एक डेडलाइन दीजिए। और पहले तो ये मांग करेंगे कि एलईटी की क्या जरूरत है, जब लाइब्रेरियन है तो हम लोगों को यहाँ पात्रता से क्या मतलब है। हम मेरा एग्जाम ले लीजिए 2 फेज में, लेकिन एलईटी, क्योंकि एलईटी से डिले होगा, एलईटी में डिले होगा और अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो सकता है वंचित भी रह जाए। इसीलिए हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि आप एलईटी लेंगे तो उसका एक डेडलाइन दीजिए, कब तक क्या करेंगे। तो ये सभी लिस्ट बना के हम लोग ऑफिशियली सारा वर्क करेंगे अच्छे से। तो पहले ये बताइए ना कि आप कितने लोगों को जोड़ते हैं। हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, डायरी में सबका नंबर और नाम और कहाँ से आ रहे हैं और कब आएंगे, टाइम हम लोग निर्धारित करते हैं, इस पे वर्क करते हैं ना। हम्म। जी। हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टीचर हैं, जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हैं और बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स चला रहे हैं, उनसे बात करना मेरे जिम्मेदारी में रहने दीजिए, हम बात कर लेंगे एज ए टीचर। हाँ हाँ। बस ये है कि जैसे अगर हम आते हैं 5 तारीख को, तो कौन कौन आएंगे हमारे ग्रुप से, लगभग 300-400 स्टूडेंट है ना, उसमें से कम 20 से 25 स्टूडेंट को तो आना ही चाहिए। और आज हम वीडियो भी बना देते हैं हम लोग, 2-4 भी, अगर जैसे आप आते हैं और भी छोटू पासवान जी आते हैं, आनंद जी आएंगे, राकेश जी आएंगे, या जो भी आएंगे, और जिनको कोई समस्या है वो खुल के हमको बोलिए। आर्थिक रूप से अगर परेशानी है तो भी बोलिए, सारा व्यवस्था हम लोग करेंगे, इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, सभी अपना प्रयास करेंगे कि हाँ। तो हम लोगों का मेन मांग यही होगा कि एलईटी का डेट आप डेडलाइन दीजिए, कम से कम मंथ तो बता दीजिए कि किस मंथ आएगा, हम लोग तैयारी करें या ना करें, क्योंकि आप अचानक से जैसे एईडीओ का आया
और कितना जल्दी एग्जाम ले रहा है 10 तारीख को। ये तो एकदम क्या करते हैं इसको, तो ये हद पार कर देना हुआ। जीविका लिया, पढ़ने का टाइम नहीं दिया, आज तक जीविका का एग्जाम नहीं हुआ, आया और लेके चला गया। लग रहा था कि चैट जीपीटी से 70 ठो क्वेश्चन टाइप करके दे दिया है। कुछ था लेवल? कुछ भी नहीं था। जीविका का क्वेश्चन आप देखेंगे तो कुछ भी लेवल नहीं था। और करंट अफेयर ऐसा पूछा जो कि यूपीएससी में पूछता है। ये सब पे हम लोग बात करेंगे कि आप पहले डेडलाइन फिक्स करिए, ताकि हम तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से हम तैयारी में लगे रहें या नहीं लगे। और हम सर सबसे बात करेंगे और पूछ लेंगे कि कितने, मतलब आपका क्या क्या है प्लान। सभी सर से हम बात करते हैं। एक ये पूर्णिया के भी हैं टीचर, बिहार से, वो भी अच्छा एक्टिव है, उनसे भी हम बात कर लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए एक एक करके आप, हाँ ठीक है, तो ये बातें हो गई। और व्हाट्सएप पे अपना कहाँ से आ रहे हैं और आना कंफर्म है तो आप हमको बताइए।